हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय मिट्टी के प्रकार और उनकी विशेषताओं के बारे में, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, भारतीय मिट्टी कुल 6 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वतीय मिट्टी के बारे में। ये भूरे रंग की होती है और इसकी उर्वरक क्षमता अन्य मिट्टियों की तुलना में अधिक होती है। यह मिट्टी चाय, चावल और सूखे मेवों के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों, हिमालय के ऊंचे भागों में आग्नेय चट्टानों से निर्मित मिट्टियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है और इसकी उर्वरक क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में चूना, पोटास और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाई जाती है। गेहूं, चावल, गन्ना व तिलहन उत्पादन के लिए ये मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। दोस्तों, इसमें पुरानी मिट्टी को बागर और नई मिट्टी को खादर बोला जाता है। खादर मिट्टी बागर मिट्टी से ज्यादा उर्वरक होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन व जैविक पदार्थ कम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं काली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण लावा युक्त पदार्थों से हुआ है। इसे काली मिट्टी या रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी की विशेषता इसमें लोहा, फास्फोरस, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का अधिक मात्रा में पाया जाना है। दोस्तों, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। सूखने पर इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटराइट मिट्टी। ये मिट्टी हल्की पीली या लाल रंग की होती है। इस मिट्टी में कंकड़ और पत्थर के टुकड़े अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। दोस्तों, लेटराइट मिट्टी मोटे अनाज के लिए सबसे उपयुक्त होती है और ये मिट्टी चाय, रबड़, काजू, कहवा और गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। लेटराइट मिट्टी दक्षिण के पठार व पहाड़ियों पर अधिक मात्रा में पाई जाती है और इस मिट्टी में एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड व मैग्नीशियम की बहुलता होती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्वी घाट, मालाबार तट, असम और उड़ीसा के महाराष्ट्र में ये अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। लाल मिट्टी। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है और इस मिट्टी में फास्फोरस, जीवाश्म और नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मिट्टी ज्वार और बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों, दाल और तिलहन के लिए भी लाल मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। लाल मिट्टी विशेषकर तमिलनाडु में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और ये मिट्टी उष्णकटिबंधीय होती है और ताप्ती नदी की सीमा पर अधिक पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण सैलों के टूटने से अधिक होता है। मरुस्थलीय मिट्टी। इस मिट्टी में क्षारीय गुण अधिक होता है और इसके साथ साथ इसकी जल ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो शून्य होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में जीवाश्मों का भी अभाव होता है और इसकी उपजाऊ क्षमता ये मिट्टी ज्वार, बाजरा, मूंगफली, उड़द की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों, इस मिट्टी में वायु और प्रकाश का प्रवेश आसानी से हो जाता है। अधिक वर्षा वाले भागों में मिट्टी का अपरदन तेजी से होता है। आइए हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, भारत में जो अधिकांश मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। गर्मी में कैपिलरी छिद्रों द्वारा लोहे के जंग से जो मिट्टी उत्पन्न होती है उस मिट्टी को लाल मिट्टी कहते हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 को हुई थी। मरुस्थल की समस्या का अध्ययन करने के लिए जोधपुर में केजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है। दोस्तों, लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।